कज़न मैरिजेस खासकर एक दफ़ा पहले अम्मी अब्बा ने की, फिर आगे बच्चों ने भी आपस में कर ली, चाचा चाची के बच्चों ने कर ली, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मुझे मीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? है ना, फुप्पा के या फुप्पो के जो बेटे होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा उकताती हैं। क्या है, फुप्पो के बेटे का रिश्ता ही रह गया हमारे लिए? कोई ऐसा सीन हुआ है आपके साथ? ऐसा होता है, लेकिन उकताने वाली बात यही है ना कि जब पहले से ये चीज़ दिमाग में डाल जाएगी कि शायद ये मिल जाएगा, तो फिर आप उससे वैसे ही चिढ़ खाने लग जाते हो। क्या पता अच्छा भी हो सकता है। पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। सही ये बात जो है। इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कज़न मैरिजेज में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम? फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। ये भैया भैया और सैया सैया वाले सीन पे क्या कहेंगी आप? और अभी तक लड़कियों के मुंह से भैया निकल जाता है सैया कहने की बजाय। हाँ, मेरे फैमिली में खुद मेरी जो जेठानी है, मेरी शादी हुई है। अच्छा, मेरी जो जेठानी है उनका निकाह हुआ है मेरे जेठ के साथ। वो कजन्स हैं, वो ताया की बेटी हैं और वो चाचा की बेटे हैं। तो वो भी गलती से उनके मुंह से निकल जाता है भाई। लेकिन माँ बाप कहते हैं कि आपका जो चाचा का बेटा है, मामा का बेटा है या फिर फुप्पी का बेटा है, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस है। नहीं, वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन नहीं है आपको। जय श्री राम दोस्तों, मैं पंकज कुमार यादव आप सभी को खुशबू मीडिया टीवी में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। पाकिस्तानी लड़कियों से बात करेंगे कि जो एक हमारे मुल्क के अंदर ट्रेंड है कज़न मैरिजेस का, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? और ये बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड वायरल हो रहा है कि भाई क्या है जी कज़न मैरिज है, क्या हो रहा है, फुप्पा का बेटा, खाला का, ये मासी का, इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें और भी ऑप्शंस ज़रूर देखने चाहिए। एक तो साइंटिफिकली भी बहुत मतलब ख़राब इसके अंदर रिजल्ट्स निकलते हैं, क्योंकि बच्चों में थैलेसीमिया अब आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब अगर 2 माइनर शादी कर लें तो मेजर होके आ जाता है, जो कि लाइलाज है। तो मेरे नहीं ख्याल में शादी करनी चाहिए। कज़न मैरिजेस खासकर एक दफ़ा पहले अम्मी अब्बा ने की, फिर आगे बच्चों ने भी आपस में कर ली, चाचा चाची के बच्चों ने कर ली, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मुझे मीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? वो तो एक मजाक है बस, ऐसे जितना नहीं। हमारे पेरेंट्स क्यों ज़्यादा फोर्स करते हैं कि भाई कज़न से अच्छा लड़का तो दुनिया में आपको कोई नहीं मिल सकता? वो देखा भाला होता है, तो वो एक ट्रेंड चला आ रहा है, तो मेरे ख्याल में इस वजह से कर लेते हैं। और लड़कियों की फीलिंग का कोई ख्याल नहीं? नहीं, अब तो बहुत अवेयरनेस हो गई है, पेरेंट्स भी मान जाते हैं लव मैरिज। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि अब इतना मसला है। अगर थोड़ा को सपोर्ट करेंगी कि बाइकआउट करेंगी? मेरे ख्याल में 70-30 का सीन ठीक है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं कज़न मैरिजेस में। जब नस्ल दर नस्ल नहीं हो रही तो आप कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारी पीछे भी जनरेशन्स ने कर लिया और अब आप भी कर रहे हैं, तो फिर ये भी टेस्ट करा लें मेरे ख्याल में कि थैलेसीमिया अगर माइनर नहीं है, और भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, तो कर सकते हैं मेरे ख्याल में। इस वक्त दोस्तों हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी लड़की मौजूद है और इनसे भी सवाल पूछेंगे कज़न मैरिजेस के बारे में। क्या ख्याल है, अगर कज़न का प्रपोजल आता है एक्सेप्ट कर लेंगी? आए हुए हैं, क्या करें। कौन कौन से कज़न का प्रपोजल आया हुआ है? अच्छा, कुछ पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये दूर का कज़न है, ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा होता है बहुत अच्छे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे हमने उनको देखा होता है कि वो सारे कैसे हैं। तो ये चीज़ मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही इस चीज़ को डिनाइल में लेके जाएं कि कज़न मैरिज से करना ही नहीं चाहिए, एक स्टैंप लगा दी जाए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो भी सकती है। बट अगर नहीं है तो पेरेंट्स को आपस में इस चीज़ में नहीं लेके आना चाहिए बच्चों को, क्योंकि फैमिलीज ख़राब होती हैं बाद में और सारा इल्ज़ाम आ जाता है बच्चों पे। फिर आपस में बोल नहीं रहे होते हैं और इल्ज़ाम। एक शादी 2 खानदानों को भी तोड़ सकती है। ऐसा ही है बिल्कुल। लड़कियां जो है ना फुप्पा के या फुप्पो के जो बेटे होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा उकताती हैं। क्या है, फुप्पो के बेटे का रिश्ता ही रह गया हमारे लिए? कोई ऐसा सीन हुआ है आपके साथ? ऐसा होता है, लेकिन उकताने वाली बात यही है ना कि जब पहले से ये चीज़ दिमाग में डाल जाएगी कि शायद ये मिल जाएगा, तो फिर आप उससे वैसे ही चिढ़ खाने लग जाते हो। क्या पता अच्छा भी हो सकता है। पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। ये जो इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कज़न मैरिजेज में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम? फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। हाँ, कि भाई की बोली। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो
पेरेंट्स को जो देख रहे हैं उनको क्या से दुनिया तो है बाइकआउट कर रही है, जैसे हमारे साथ नेबरिंग कंट्री इंडिया है, उसमें भी बहुत से मुसलमान हैं 25-26 करोड़, लेकिन वो भी बाइकआउट कर रहे हैं कि कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए। ये आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना जेनेटिकली डिसऑर्डर का जो वजह बनती है। बिल्कुल, अगर मतलब जो सोसाइटी है वो इस चीज़ को साइंटिफिकली भी देखे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं। बट एक चीज़ है कि बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर नहीं लगा देना चाहिए कि हाँ ये ख़राब ही है, तो उस चीज़ के अंदर अपना माइंडसेट लेके आएँ, अपने बच्चों को सबसे पहले अपने बच्चों को समझें, अंडरस्टैंड करें कि वो क्या चाहते हैं। नेसेसरी नहीं है कि आप अपने ख़ानदानों को आपस में जोड़ने। कुछ लोगों का होता है कि भाई हमारी जायदाद भी ख़ानदान में ही रह जाए, तो वो भी बाहर ना जाए, तो इस वजह से भी वो ये सब चलिए, आपके लिए प्रपोजल आता है कज़न का, तो एक्सेप्ट करेंगी? मैं एक्सेप्ट की बात तो नहीं, बट मैं शायद उसको कंसीडर करूं और उसको देखूं, बट अगर मुझे चीज़ें अंडरस्टैंडेबल नहीं लगेंगी तो मैं नहीं करूंगी। नहीं करेंगे। कज़न मैरिजेस जो हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, आप इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे या बाइकआउट करेंगी? बाइकआउट करूँगी ऑब्वियसली। क्यों, इतनी क्या वो है जी, उलझन है या नफरत है कज़न से? नफ़रत तो नहीं है, लेकिन जो बीमारियां होती हैं ये वो चीज़ों को देखा जाए तो फिर तो ख़िलाफ़ होना चाहिए। वैसे तो मुझे कोई एलर्जी नहीं है अपने कज़न से, बस ये बीमारियां देखें। अब ज़रूर हमारे दीन ने इजाज़त दी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, अगर उन्होंने ये नहीं कहा कि करो करो, फर्ज तो नहीं हो गई ना। बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए कि उससे बीमारी आ रही है तो उस चीज़ से दूर रहो, कि और भी दुनिया में लोग मर तो नहीं गए, अगर मर गए तो फिर कर लो कि अब और कोई बंदा बचा नहीं है तो ब्याह लो फिर। बिल्कुल सही बात है। ये अब पढ़ी लिखी लड़कियां आजकल उनको पता है कि आने वाले बच्चों के अंदर जो है बीमारी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जेनेटिकली डिसऑर्डर जो है बच्चे पैदा होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पेरेंट्स हमेशा फोर्स करते हैं लड़की को कि तुमने कज़न मैरिज ही करनी है। वो फिर देखते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि अपना जो है वो छावे मारेगा, दूसरा है वो धूप में मारेगा, तो फिर कहते हैं चलो छावे मार खा लीजिए, धूप में खाने से। तो इसलिए पेरेंट्स का ये माइंडसेट है कि हम लोग चलो अपने फैमिली में कर देते हैं, कुछ नहीं कहेंगे या ये वो, लेकिन लड़की की रजामंदी ज़रूरी होनी चाहिए। लेकिन हमारे माशरे में आजकल लड़की से पूछता कौन है कि आपने किससे शादी करनी, किससे? सारी उम्र माँ बाप बच्ची को बताते हैं कि ये तुम्हारा भाई है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, फिर एक दिन वही माँ बाप बताते हैं कि बेटा तुम्हारे फलां कज़न के साथ तुम्हारी हमने शादी फिक्स कर दी है। क्या रिएक्शन होता है जी उस वक्त? लड़कियों को ना वैसे पता होता है, ये अपने माँ बाप को हर बंदा जानता है। जैसे अपने माल डंगर है ना, कहता है माल डंगर को हर कोई जानता है, तो माल मवेशी। हाँ, तो वो अपने माँ बाप को भी हर कोई जानता है कि इन्होंने हमारे साथ एंड में यही करना है, तो उनको थोड़ा थोड़ा हिंट होता है कि इससे ही होनी है, क्योंकि अपनी फैमिली का ट्रेंड पता होता है कि कज़न में होनी है ये वो। जिनका नहीं होता वो फिर हैरान परेशान हो जाती हैं, फिर शादी निकाह हो जाता, फिर वो कहते हैं चलो सही है, हुन पर आने थे, हुन सैया हो गया। ये भैया भैया और सैया सैया वाले सीन पे क्या कहेंगे आप? और अभी तक लड़कियों के मुंह से भैया निकल जाता है सैया कहने की बजाय। हाँ, मेरे फैमिली में खुद मेरी जो जेठानी है, मेरी शादी हुई है। अच्छा, मेरी जो जेठानी है उनका निकाह हुआ है मेरे जेठ के साथ, वो कज़न्स हैं, वो ताया की बेटी हैं और वो चाचा की बेटे हैं, तो वो भी गलती से उनके मुंह से निकल जाता है भाई। तो यही होता है बस, सब क्या करें। बिल्कुल। और जब मेरी शादी की बात की, क्योंकि सबको पता है कि मैं भी अभी न्यूली मैरिड हूँ, तो मैंने हमेशा से ये कहा था कि भाई कज़न तो कभी भी नहीं होगा, कोई आउटसाइडर हो। तो इसी तरह ही जब बच्चियाँ अपने लिए स्टैंड लेती हैं तो ये जो पुराने कस्टम्स हैं इनको हम जो है बाइकआउट कर सकते हैं, हम पेरेंट्स को समझा के। लेकिन लड़कियाँ जो है आजकल, आपको लगता है कि उनसे ये पूछा जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर कि बेटा आपको किससे शादी करनी है, या लव मैरिज को क्या हमारे माशरे के अंदर आज भी एक्सेप्टेंस मिली है, या आज भी लोग इसको नफरत और हकारत की निगाह से देखते हैं? लड़कियों को फोर्स नहीं, आजकल के माशरे में लड़कियों को फोर्स नहीं किया जाता। मेरे अब्बा हैं, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा कि 15 होता है ना, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं। आपके अगर मैं भी आपके साथ कभी कुछ करूं जो आपको नहीं समझ आ रहा और आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अगर वो दीन के ख़िलाफ़ चीज़ जा रही है तो आप उसका बाइकआउट ज़रूर करें। तो आप कॉल करें, आप कहें कि मेरी ज़बरदस्ती शादी हो रही है, आप निकाह के टाइम निकाह खां को कहें कि भाई ये मेरे से ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो आपका निकाह कभी नहीं हो सकता। आप खुद अपने साथ ज़्यादती करते हैं, कोई दूसरा आपके साथ ज़्यादती नहीं कर सकता। तो कज़न मैरिज ये है कि अगर आपके माँ बाप को कह रहे हैं कि इसके साथ शादी कर लो, तो आप अपने साथ खुद ज़्यादती कर रहे हैं अगर आपने उसके साथ शादी नहीं करनी तो। बिल्कुल, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। थैंक यू। कज़न मैरिजेस के बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ खास नहीं, बस ठीक है, अच्छा है, मतलब नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो इसका जी आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कज़न मैरिज का। लेकिन ये ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि सब एक जैसे ही होते हैं, फिर क्या फ़ायदा। पाकिस्तान की पॉपुलेशन एक जैसे, मतलब चेंज होना चाहिए ना।
लेकिन माँ बाप कहते हैं कि आपका जो चाचा का बेटा है, मामा का बेटा है या फिर फुप्पी का बेटा है, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं। नहीं नहीं, वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन नहीं है। आपको लेके जाएंगे, काम कराएंगे घर के, बस आप भाई शादी करें, खुश रहें बस। हाँ, भाई शादी करनी चाहिए। भाई शादी करनी चाहिए। हाँ, कजन मैरिजेस बस बैन कर देनी चाहिए बल्कि पाकिस्तान में। ये ऑप्शन ही ना हो। नहीं, ऑप्शन ना हो, घर का मटेरियल घर में रह जाता है, क्या फ़ायदा। हाँ, बिल्कुल आपने सही बात की। लड़कियों को जी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दी जा रही हैं। लड़कियों को पहली बात तो ना स्टेप लेना चाहिए अपने लिए, अपने घर, मतलब कहना चाहिए कि मुझे स्टडी करनी है, जो भी उनका शौक हो। कजन्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। वो बाउंड रह जाता है बंदा, तो फिर बाहर मतलब अपने आप को इनकरेज करो खुद ही से। पाकिस्तान के अंदर तो बचपन के अंदर ही मंगनियाँ हो जाती हैं, इस कज़न के साथ ये तुम्हारा रिश्ता हो गया है। जब बड़े होते हैं फिर उन्हें पता चलता है कि जिनको हम भैया भैया कह रहे थे अब वो सैया सैया हो गए। सही बात है, आपने ठीक कहा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, मतलब बचपन में क्यों करनी है। बड़े होके किसी और को पसंद कर लो, बचपन किसी और को पसंद करें तो बड़े होके किसी और को पसंद करेंगे। तो कज़न मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। वैसे इंडिया के अंदर भी जो है वो इस चीज़ को बायकॉट कर रहे हैं कि कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए। आप इस पे क्या कहेंगी कि सही इनिशिएटिव ले रहे हैं, हमें भी लेना चाहिए? हाँ, हमें लेना चाहिए। हमें भी अपने घर से बाहर करनी चाहिए शादी, क्योंकि फिर सबकी डिफरेंट सोच हो जाती है। सब लोग डिफरेंट तरीके से रहते हैं, नहीं तो वो फिर एक ही सिस्टम चलता रहता है। इसे बायकॉट करना चाहिए हमें पाकिस्तान में। उनका कहना है कि बायकॉट करना चाहिए। और देखिए पाकिस्तानी जो लड़कियां हैं वो कज़न मैरिज से शदीद किस्म की जो है फेडअप है, क्योंकि उन्होंने शायद अपने से बड़ी कज़नों का हाल देखा हुआ है। जी ऐसे ही है, बर्बाद हो रहे हैं सब। सब बर्बाद हो रहे हैं। हाँ, बर्बाद। ठीक है, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात थैंक करके। यू। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इसी बात के साथ दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।